डॉक्टर संदीप, अरविंद केजरीवाल का ये जो फैसला है, हालांकि दया सिंह साहब तो कह रहे हैं कि भाई अगर वो पहले ही खो देना चाहते हैं तो वो आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन ये फैसला कितना उनके हक में देखते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आंकड़े जो हैं वो कुछ यही बयान करते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब गुरप्रीत सिंह गोगी विधायक चुने गए थे तो इनको 40,443 करीब 500 के आसपास 40,500 के आसपास वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो थे भारत भूषण, उनको 32,931 के आसपास वोट उनको मिले थे। यानी जो अंतर था वो 7,500 वोटों का अंतर था। और ऐसा कोई सच अंतर नहीं होता है कि आप बिल्कुल श्योर शॉट मान लें कि वो सीट आपकी जीती हुई है। तो फिर अरविंद केजरीवाल का ये फैसला कितना सही है? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए एक जुए जैसा है ये फैसला? जी, आप सभी को नमस्कार। राम प्रकाश जी, एकदम सही बात है कि आम आदमी पार्टी डिस्ट्रक्टिव मोड में जा चुकी है और उसको खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता है। सब खत्म होने के तरीके हैं, उस पे काम शुरू हो चुके हैं। एक्चुअली जब कोई भी पार्टी जब अहंकार से चलने लगे, बुद्धि से ना चले, तो उसका परिणाम यही होना है, होना भी यही है। यही होगा भी फाइनली, क्योंकि बीजेपी की तिकड़म के सामने अरविंद केजरीवाल का जो अहंकार है वो टिक नहीं पाएगा। अगर वो विनम्र होते तो इस हार को विनम्रता से स्वीकार करते, आगे के संघर्ष के लिए खड़े होते। अब वो सोच रहे हैं कि मैं तोप हो चुका हूँ और मैं राज्यसभा पहुंच के वहां थाम लूंगा भारतीय जनता पार्टी के घोड़े को। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और ये जो आपने आंकड़े दिए ये सब सही हैं, क्योंकि उनको भी ये भ्रम हो गया था कि उनके चमत्कार से पंजाब के लोगों ने उनको चुन लिया था, जबकि हमारे वरिष्ठ साथी दया सिंह जी ने एकदम स्पष्ट और सही ढंग से बताया कि यही वो कारण थे जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। वहां से भी वहां बाहर होगी और सड़क पे होगी, दिल्ली के कश्मीरी गेट के फुटपाथ के डिवाइडर पे होगी, और जहां से शुरू हुई थी वहीं पे वापस मैंने कहते हैं ना कि मिट्टी से शुरू हुई थी मिट्टी में मिल जाएगी। तो यही होना है आम आदमी पार्टी का भविष्य, और अरविंद केजरीवाल उसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि सब उनकी राजनीति को कोई गंभीरता से ले रहा है और उन पर कोई ध्यान दे रहा है। उन पर ज्यादा चर्चा करना भी शब्दों की फिजूल खर्ची हो। डॉक्टर संदीप, पहले से ही भगवंत मान की सरकार को लेकर के कई सारे सवाल इस बीच में उठने शुरू हुए थे, जिसमें खास करके महिलाओं को लेकर के जो पैसे देने की बात हुई थी वो नहीं दिया जा रहा है। अब वो पहले से ही आंकड़े साफ हैं। दिल्ली में उसी चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार को घेरना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने पहली कैबिनेट में इसको पास करने की बात कही थी। अब जब वहां पर ये वादे नहीं पूरे हो रहे हैं, पहले से असंतुष्टि है, फिर केजरीवाल साहब का वहां एंट्री करना और किसानों की बात जो भी दया सिंह साहब ने कही कि वो ये सारा माहौल तो एंटी केजरीवाल वहां भी बना हुआ है। ऐसे में केजरीवाल साहब ने ये निर्णय कैसे लिया होगा? क्योंकि उनको भी ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरीके से वो भी राजनीति करते हैं, और शुद्ध राजनीति जैसे भाजपा करती है, बिना आगे पीछे सोचे, वैसे वो भी करते हैं। तो ये फैसला उन्होंने कैसे लिया होगा फिर आखिर? जी, ये देखिए, कोई अगर विनम्र पॉलिटिशियन होता तो उसको बड़ा ग्रेसफुली स्वीकार कर लेता और संघर्ष करता दिल्ली की सड़कों पे। केजरीवाल का अब वो कैरेक्टर रहा नहीं जो उन्होंने 2013 में कांग्रेस के सामने आंदोलन किया। ये एकदम ओपन सीक्रेट है कि जो किसान आंदोलन था उसमें उनकी कोई ईमानदारी नहीं थी। अगर उनकी ईमानदारी होती तो वो खुल के सामने आते। उनका वही स्टैंड था जो सीए एनआरसी पर था, एक तरह से न्यूट्रल होना। तो न्यूट्रल होना मतलब कि ऑपरेशंस के साथ होना, जो ऑपरेस कर रहे थे, जो किसानों के खिलाफ थे उनके साथ थे, ये मामला है। और जब आपकी कोई क्लियर, उनको पंजाब में सफलता इसलिए नहीं मिली कि उनकी नीतियों से लोग बहुत खुश थे और वो चाहते थे कि बड़ा परिवर्तन। कांग्रेस एकदम ढीली पड़ चुकी थी और उसमें इतने विघटन हो चुके थे। हालांकि कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा समय था, लेकिन वो उस तरह से तैयार नहीं थी और उसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिला। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो कल्चर में इतने ऊपर सुप्रीम हो चुके हैं कि वो अब दिल्ली राज्य के लिए अगर संघर्ष करेंगे तो उनको लगता है कि मैं और एक्सपोज हो सकता हूँ, गलत मैसेज जाएगा लोगों में, मेरा जो राजनीतिक कद है उसके हिसाब से नहीं है। जबकि यहीं पर वो फिर गलती कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा उनका कद भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो आंदोलन से ही निकले थे। 2013 का आंदोलन, जब वो पार्लियामेंट के सामने मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में सारी चीजें कर रहे थे। और देखिए, यहाँ पर जो वैचारिक स्पष्टता है वो भी बहुत जरूरी है। दोनों हमारे जो पैनलिस्ट साथियों ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए
पीछे आप अंबेडकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी फोटो लगाते हैं, भगत सिंह की भी लगाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बिलीव करते थे। वो तथागत बुद्ध के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, एक तरह से सोशलिस्ट थे। वो लोगों के माने लोगों के वंचित लोगों के इन्वॉल्वमेंट में विश्वास करते थे। आप जो दिल्ली का दंगा हुआ उसमें भी न्यूट्रल थे। हर जो महत्वपूर्ण सवाल था भारतीय समाज में उसमें आप न्यूट्रल थे। और आप कहते हैं कि हम आंदोलनकर्ता थे। एकदम सही बात कहा दया सिंह जी ने कि वो आरएसएस के ही माने आरएसएस से भी खतरनाक व्यक्ति हैं। इसलिए इनकी जो राजनीतिक मौत है वो भारत की राजनीति में बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के जो कंफ्यूजन वाले लोग हैं एक्चुअली यही वो लोग हैं जिनके मतलब कंधों पर बीजेपी वापस भारत की सत्ता में आ पाई और भारत के जनता के भीतर उसने राजनीतिक कंफ्यूजन फैलाया है। तो याद रखिए कि इस तरह के राजनीतिक एजेंटों की राजनीतिक मौत पहले होना बहुत जरूरी है। ये गांधी को भी मानते हैं, या अम्बेडकर को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं और अंत में अरविंद केजरीवाल को मानते हैं। तो ये इसका मतलब है किसी को नहीं मानते हैं। और चाहे वो सीए एनआरसी हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे वो हर वो सवाल जिस पर माने भारत के लोग एक ईमानदार जवाब चाहते हैं, उस सवाल को लेके ये बेईमान है। अब चूंकि इनकी पार्टी के भीतर भी इनको लगता है कि मेरा जो राजनीतिक कद है, संजय सिंह ऑलरेडी राज्यसभा में है, एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं और अब कुछ खास करने को इनको बचा नहीं है। क्योंकि दिल्ली की अगर राजनीति करेंगे तो इनको संघर्ष करना है 5 साल, जो ये करना नहीं चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं। तो ये राज्यसभा में जाके सीधे मोदी के सामने खड़ा होना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मैं उसी कद का नेता हूं और वहीं से मैं उनको डैमेज कर रहा हूं। फिर तमाम अपनी तरह की चीजों को दिखाना चाहते हैं, जो होने से जो अब इतना संभव नहीं है। और रही बात दूसरी, इनकी जो पंजाब की राजनीति है वो सिमटेगी, क्योंकि जितना ये वहां मतलब इंक्रोचमेंट करना चाहेंगे उस पॉलिटिकल स्पेस में, उतना वहां के जो, क्योंकि वो पार्टी कोई बहुत सही कहा दया सिंह जी ने कि वो बहुत सारे लोग मतलब ऐसे लोग हैं जो वैचारिक लोग थे, जो एक परिवर्तन की राजनीति के लिए उनकी पार्टी से जुड़े थे। वो पहले से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनका एक इतिहास रहा है, सोशलिस्ट रहे हैं। तो वो धीरे से पीछे सरक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो इनकी तरह बहुत वैचारिक रूप से कमजोर है। उनमें एक ईमानदारी है, उनका अपना आधार है, जमीन है। तो वो ऐसा नहीं है कि बिना आधार के लोग हैं। तो इस स्थिति में इनकी पंजाब की जो राजनीति है वो भी सिमटेगी। दिल्ली में सिमट चुके हैं। केंद्र में इन्होंने जब इनको राज्यसभा की जब सीटें मिली तो केवल और केवल ना ही इनके बाबा साहब के लोग दिखाई दिए इनको, ना ही भगत सिंह के लोग दिखाई दिए, वैचारिक लोग, ना ही गांधी के फॉलोअर्स दिखे। तीनों गुप्ताओं को भेजा इन्होंने राज्यसभा में। और अब ये अपने वैचारिक बातें अलग हैं और जो एक्शंस है वो अलग। तो इनकी राजनीतिक मौत जो है वो भारत की राजनीति में बहुत जरूरी है और उसी से बीजेपी के जाने का भी रास्ता खुलेगा। क्योंकि जब सामने सामने की लड़ाई होगी कांग्रेस और बीजेपी की, या उन शक्तियों की जो देश के संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करती हैं, तब जाके एक रास्ता बनेगा भारत की जनता के लिए।